सुप्रीम गॉड एम्परर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पे लिन यू और दूसरा पर्सन मोइन को मारने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पे वो बहाना लगाने लगते हैं कि तुमने गुमिंग और लिन बिन को मार दिया। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो दोनों मोइन को ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने इन दोनों को मार दिया, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तभी मोइन कहता है तुम कैसी बेवकूफ़ी तरह बात कर रहे हो, गुमिंग को मैंने नहीं मारा, गुमिंग को मू फेंगसिंग ने मारा, मैंने सिर्फ उसका हाथ तोड़ा था। और लिन बिन की बात रही, इसको किसी दूसरे साइकिक रेलम के मास्टर ने मारा है। तभी मोइन आगे बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं, यहाँ पे लिन फैमिली और गू फैमिली दोनों के मेंबर है, तुम इनसे पूछ के कंफर्म कर सकते हो। तभी लिन बिन कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अरेस्ट करके फैटियार्ड के पास ही ले जाऊंगा। तभी मोइन बोलता है कि तुम मुझे पकड़ने में के लिए क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि एक ड्रैगन लिस्ट का डिसाइबल सीनियर क्लास के टीचर को नहीं पकड़ सकता, और ऊपर से मैं यंग पैट्रियार्ट हूँ मू फैमिली का। तभी बोलता है कि अब तुम्हें पकड़ने के बाद ही हम बोलेंगे हम तुम्हें पकड़ सकते हैं या नहीं। तभी गू चेनियन उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे सुपरवाइजर आ जाते हैं और कहते हैं गू चेनियन तुम यहाँ पे क्यों ऐसी सिचुएशन खराब कर रहे हो, पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुसीबतें हैं। तभी वो पर्सन रिप्लाई में बोलता है यंग लिन, इन्होंने मेरे गू फैमिली और लिन फैमिली के मेंबर को मार दिया, और अगर हमने इसे नहीं पकड़ा तो मैं अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी मोइन कहता है मैं यंग पैट्रियार्ट हूँ मू फैमिली का, और तुम केवल लिन फैमिली के एक नॉर्मल पर्सन ही हो, और तुम किस बेसिस पर मुझे पकड़ना चाहते हो। तभी लिन यू मोइन पर हमला करने वाला ही होता है, मोइन भी तैयार होता है, लेकिन तभी ड्रैगन लिस्ट का सुपरवाइजर बीच में उन्हें पीछे कर देता है और बोलता है लिन यू और गू चेनियन तुम यहाँ से निकल जाओ, ये टेरिटरी लीफिंग एकेडमी के अंडर आते हैं और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो, वरना मैं इसको मास्टर होंगचन को रिपोर्ट कर दूंगा। और मास्टर होंगचन का नाम सुनते ही वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोइन सुपरवाइजर को थैंक यू बोलता है, तभी उन दोनों को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं लिन यू बोलता है कि गू चेनियन तुमने वहाँ पे कुछ नहीं किया। तभी वो बोलता है कि जब तक वहाँ पे सुपरवाइजर है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी बोलते हैं ठीक है, ओल्ड पैट्रियार्ट ही इनको देख लेंगे। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी वहाँ पे ग्रीन ब्लड सेक्ट के मेंबर को दिखाया जाता है। तभी एक पर्सन आता है और कहता है डेप्यूटी डायरेक्टर आपसे कोई मिलना चाहते हैं। तभी वो बोलता है कि उन्हें अंदर आने दो। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर के पास वहाँ पे जो खड़ा होता है बोलता है डेप्यूटी सेक्ट हमारी ग्रीन ब्लड सेक्ट ने काफ़ी ज़्यादा बीस्ट की वेव को भेज दिया माउंटेन की तरफ, लेकिन इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेन पावर और रिसोर्सेज बर्बाद हुए हैं। और वो बोलता है गू और लिन फैमिली ने कुछ भी नहीं किया। तभी दूसरा पर्सन बोलता है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, और हमें एक सेफ प्लेस को चुनने की जगह हमको एक किन एम्पायर को चुनना पड़ा। तभी आगे बोलते हैं क्यों हम 5 की 5 बिग फैमिली को इरेज नहीं कर देते और यहाँ पे राज करते हैं। तभी वो मास्टर बोलता है चुप रहो। तभी आगे बोलता है अभी हमारे सेक्ट मास्टर टाइम कॉन्टिनेंट में ही है, और जब उन्हें सही समय लगेगा तब हम फिर से अपनी ग्लोरी को स्थापित करेंगे, और जैसा हमारा साम्राज्य हज़ारों साल पहले होता था हम वैसा ही साम्राज्य खड़ा करेंगे, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। तभी वो बोलता है अभी सिर्फ हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तभी वो सभी हामी भरते हैं और बाहर से 2 पर्सन आते हैं जो कि लिन बिन और गू चेनियन होते हैं। तभी गू चेनियन बोलता है बहुत समय हो गया लूके तुम्हें देख के। तभी वो बोलता है कि मैंने वादे के मुताबिक सारी बीस्ट की वेव को भेज दिया था, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने अभी तक प्लान को शुरू क्यों नहीं किया है। तभी गू चेनियन बोलता है फैमिली के मुताबिक प्लान के मुताबिक हमें पहले मू किन्यो को पकड़ना होगा, लेकिन हमारे पास एक दूसरा प्लान भी है। मू फैमिली का एक यंग पैट्रियार्ट है जिसका नाम है मुयान, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फ्यूचर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो हमें पहले उसको मारना चाहिए। तो सबसे पहले हम यंग पैट्रियार्ट को ही पकड़ेंगे मू फैमिली के। तभी उससे प्लान पूछता है और गू चेनियन उसके कान के पीछे सारा प्लान बताता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मू फैमिली का शेल्टर दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन बोलता है शेनिया मू क्यों नहीं, इसके कम क्वालिफिकेशन के साथ भी वो मू फैमिली का सन इन लॉ बनना चाहता है, ये कितना एम्बेरसिंग है। और टियायुन कॉन्टिनेंट में मू फैमिली मुयुन फैमिली के अंडर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये सब सोच रहा होता है मुयुन के फादर। तभी वो कल्टिवेशन कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है। अब हमें यहाँ से पता लगता है कि मू फैमिली एक मुयुन फैमिली का पार्ट है, और यहाँ से हमें थोड़ी सी मू किन्यो की हिस्ट्री पता लगती है, और यहाँ से हमें आगे बहुत ही बड़ा सस्पेंस खोलने वाला जो कि मैं आगे वाले एपिसोड में बताऊंगा। तभी सोल्जर बोल मास्टर लीफिंग एकेडमी को चारों ओर से बीस्ट की वेव ने घेर लिया है और उन्होंने हमसे मदद मांगी है। तभी वो उठते और खड़े होते हैं मुकिन्यो और कहते हैं क्या तुम लीफिंग एकेडमी को सिर्फ खत्म होते हुए देखोगे, अगर वो किसी बिग फैमिली के अंडर नहीं है तो क्या तुम उससे बचाओगे नहीं। और मेरी बात सुनो सारे, मेरे ऑर्डर को सुनो, और गार्डियन ऑफ मू फैमिली उनको भेजो स्टूडेंट टू एकेडमी के सभी को बीस्ट की वेव से लड़ने के लिए, और सभी को ये लड़ाई लड़नी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मुयुन और मुयुन के सारे डिसाइबल्स को बीस्ट से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मुयुन के सारे डिसाइबल आसानी से बीस्ट को मारे होते हैं, लेकिन बीस्ट की वेव और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही होती है जिससे उन्हें परेशानी होती है। तभी टीचर बैंक को भी दिखाया जाता है। तभी मुयुन टीचर बैंक को बचा लेता है वहाँ पे बीस्ट की वेव से, और वो दोनों मिलकर बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। टीचर बैंक को कहती है कि डैम अभी तक
कोई भी बिग फैमिली यहाँ पे हमारी मदद करनी नहीं है। तभी मोइन कहता है लेफिंग एकेडमी और फैंक्सियन एकेडमी दो ऐसे एकेडमी है 7 एकेडमीज में से जो किसी भी बिग फैमिली के अंडर नहीं आती, इसीलिए वो देरी करके कर रहे हैं। हो सकता है वो ना भी आए और हमें सिर्फ खुद पर ही भरोसा रखना चाहिए। लकीली यहाँ पे केवल 1 टायर तक के ही बीस्ट है। तभी वहाँ पे 2 बीस्ट आ जाते हैं, जिसको देख के पहले टीचर वैंग बोलते टायर 10 का स्पिरिचुअल बीस्ट स्काई स्क्रैपर टाइगर, और मून भी बोलता है लेवल 10 का ब्रू आइड स्कार्ड लायन। यहाँ पे 2 लेवल 10 टायर के बीस्ट आ जाते हैं। तभी सुपरवाइजर ऊपर जाता और कहता है कि मैं इन दोनों बीस्ट को मैं देखूंगा, तुम बाकी बीस्ट को देखो। तभी हम देखते सुपरवाइजर पे किसी ने हमला कर दिया है। तभी टीचर वैंग कहती है उनके बीच कोई तो है। तभी मून कहता है ग्रीन ब्लड सेक्ट। तभी मून कहता है ये ग्रीन ब्लड सेक्ट है। और मून आगे कहता है अगर टीचर वैंग मुझे कुछ भी होता है तो मेरे डिसाइबल को आप अपने डिसाइबल बना लेना। तभी मून भी उन दोनों आदमियों से फाइट करने के लिए ऊपर चले जाता है। तभी सुपरवाइजर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मून उसके जवाब में कहता है मैं सीनियर क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग टीचर हूँ और मैं यहाँ पे हीरो बनना चाहता। तभी बोलता है ठीक है, अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो ये तुम पर निर्भर करता है। और मून कहता है ई जंगलोंग तुम उन 2 बिग बीस्ट को संभालो, इन दोनों को मैं देखता हूँ। तभी मून और उन दोनों पर्सन के बीच फाइट होने लगती है ग्रीन ब्लड सेक्ट के। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मू फैमिली के सोल्जर और मू फैमिली को ली फिंग एकेडमी की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे 3 बिग फैमिलीज भी आ जाती है, जिन्हें देख के मू किंग बोलते हैं लिन जेंटियान, गु टियान्यू, हुआंग जिटियान, ये सच है कि सब कारामात तुम्हारी है। अभी दूसरा पर्सन बोलता है अब हम तुम के माउंटेन में उनको बचाने जाना चाहते हो। अब वैसे भी ड्रैगन लिस्ट में हमारे टॉप 5 स्टूडेंट हमारी ही फैमिली के गो चिनलियन, होंग शेंटियान, लिन यू, गु सिनरेन और सारे के सारे हमारे अंडर है और वो सारे मुयुन को मारने गए और तुम्हारे बिना मू फैमिली कुछ भी नहीं और हम उसको अंडरटेक कर लेंगे। और अगर वहाँ पे दूसरा मुयुन या मोकिनगी हो गया तो तुम पूरी नैन्यून एम्पायर में सबसे स्ट्रांग हो जाओगे, इसीलिए हम तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर देंगे और तुम्हारी मू फैमिली को अपने अंडर कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और फ्यूचर में नैन्यून एम्पायर मुयुन एम्पायर के नाम से जाना जाएगा और ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहते, इसीलिए अब मुयुन नहीं बच पाएगा। तभी मोकिनगी हंसता और कहता है 3 पैट्रियट मेरे बेटे की इतनी ज़्यादा कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, बुरा नहीं है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है लगता है तुम अभी भी नहीं समझे, आज तुम्हारी मू फैमिली का आखिरी दिन है। तभी मू किंग बोलता है मैं मू किंग हूँ, पिछले 10 सालों से नैन्यून एम्पायर की सबसे बड़ी फैमिली है, मैं उसको पिछले 10 सालों से लीड कर रहा हूँ और मैंने किसी और के स्ट्रेंथ पे नहीं, अपने स्ट्रेंथ पे, किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे ये चीज़ खड़ी की है और मैं किसी से नहीं डरता और मैं तुम सबको एक साथ हरा सकता हूँ। तभी दूसरा पर्सन बोलता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। तभी हम देखते उन दोनों फैमिली के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और मुयुन को दिखाया जाता है। तभी मुयुन के सारे डिसाइबल्स और टीचर वैंग को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके बीच से लड़ रहे होते। तभी मुयुन वैंग को वहाँ पे देख रहा था। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता और कहता है यंग मास्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मैं आपको यहाँ से दूर ले जाता हूँ। तभी मुयुन कहता है नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, वो यहीं पे सारे। तभी कहते हैं यंग मास्टर। तभी मुयुन कहता है अंकल ली अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो शाओ यांगटियान के पास मुझे ले जाइए। तभी हम देखते हैं कि वो शाओ यांगटियान के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन बोलता है मुयुन भाग रहा है और वो कहता है अब मैं भी यहाँ पे मरना नहीं चाहता और मैं भी भाग रहा हूँ। तभी एक एक करके सारे डिसाइबल्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मोयांग बोलता है ये कैसा श्राप है, श्राप नहीं है, जब तक तुम किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, खुद पे भरोसा रखो, एक असली फाइटर वही होता है। और वो सब लड़ने लगते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है टीचर मूवी तो छोड़ के चले गए हैं। तभी सुपरवाइजर बोलता है तुम यहाँ पे डरो मत, हम जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे। तभी वहाँ पे और ज़्यादा बीस्ट आने लगते हैं। तभी सुपरवाइजर अपने 10,000 घोस्ट स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन को ओपन करता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आपको बहुत जल्दी एपिसोड देखने को मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ी काम में फंसा हुआ इसीलिए एपिसोड लेट आ रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वीडियो पहले की तरह क्यों नहीं आ रही। तो गाइस मैं बता दूं मेरा भी कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है जिस वजह से थोड़े से एपिसोड डिले हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी रेगुलर और जल्दी एपिसोड देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दो ऑल पे सेट।